बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल में। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। पुराने जमाने में उज्जैन के महाराजा विक्रमाजीत उर्फ राजा भोज का शुमार मुल्क के अजीम बादशाहों में होता था। वो बहुत बड़े आलिम, मुदब्बर और दानिश्वर थे। अदब और फ़नून लतीफ़ा के रसिया भी। उन्होंने अदब और फ़न की तरक्की और तरवीज में कोई कसर उठा न रखी। इसलिए उन्होंने कई अदीबों और फनकारों की सरपरस्ती की और उन्हें अपने दरबार में मौजू मकाम अता की और अपने नौरत्नों में शामिल किया। संस्कृत अदब भी उन्हीं की ज़ेर सरपरस्ती खूब परवान चढ़ा। महाराजा विक्रमाजीत सफ़र बहुत किया करते थे। अक्सर औकात वो अपनी रियाया का हाल जानने के लिए भेस बदलकर तन्हा ही निकल पड़ते थे। ऐसे ही एक सफ़र के दौरान वो एक आश्रम में जा पहुंचे और वहां रात भर क़याम किया। दूसरे रोज उन्होंने सुबह एक हैरत अंगेज मंजर देखा कि एक नौजवान ऋषि ढेर सा पानी पी रहा है। तुम इतना क्यों पीते हो? महाराज ने पूछा। क्या इससे तुम्हारा पेट खराब नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, ऋषि ने जवाब दिया। यह तो जिस्म की सारी गंदगी धो डालता है और दिल पे नापाक ख्यालात पैदा नहीं होते, यानी तन और मन दोनों धुल जाते हैं। मुझे तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं आता, महाराज ने हैरत ज़दा होकर कहा। यह बिल्कुल सच है, ऋषि ने जवाब दिया। यह मैं अपनी जाति तजर्बे के बिना पर कह रहा हूं। बड़े बड़े योगी भी ऐसा ही करते हैं। जब महाराजा विक्रमाजीत अपने महल में वापस आए, उन्होंने अपने एहलकार को हुक्म दिया, हर रोज साफ शफाफ पानी की एक सुराही मेरे सोने वाले कमरे में रख दिया करो, समझे? महाराजा विक्रमाजीत हर रोज सुबह काफी बड़ी मिकदार में पानी पीते रहे। उसका नतीजा यह निकला कि उनकी तबीयत बहुत हशाश बशाश रहने लगी। एक रात जब शाही मुलाजम सुराही में पानी भर रहा था तो एक छोटा सा मेंढक उसमें चला गया। अगले रोज जब महाराज ने पानी पिया तो अनजाने में मेंढक भी निकल गए। नन्हा सा मेंढक पेट में बुलबुलाने लगा और वहां से निकल भागने के लिए उसने ऊपर की जानिब रेंगने शुरू कर दी। ऊपर जाते जाते वो महाराज के सर में पहुंच गया और दिमाग में फंस गया। महाराज के सर में शदीद दर्द रहने लगा। अच्छे से अच्छे वैद्य तलब किए मगर कोई भी उनकी बीमारी का इलाज न कर सका। राजा की हालत दिन ब दिन गिरती जा रही थी और उधर उनकी बीमारी और इलाज की बात सारे मुल्क में जंगल में आग की तरह फैल गई। केरल के धनोतरी नामी एक नामवर वैद्य ने भी ये कहानी सुनी। उन्होंने महाराजा विक्रमाजीत का इलाज करने के लिए उज्जैन जाने का फैसला कर लिया। उन दिनों केरला से उज्जैन जाना जुए शेर लाने के बराबर समझा जाता था। उसके लिए तवील मुसाफत तय करनी पड़ती थी। आखिर धनोतरी उज्जैन पहुंच गए। राज दरबार में पहुंचे तो राजवेद महाराज के जीने की याद छोड़ चुके थे। महलों में पहुंचने के बाद धनोतरी को फौरन महाराजा विक्रमाजीत के आरामगाह में ले जाया गया। उन्होंने महाराजा का तिबी मुआयना किया और सबको वहां से बाहर जाने को कहा, मगर महाराजा के अजीज़ व करम और राजवेद यानी शाही तबीब कमरे से बाहर जाने को आमादा न थे। धनोतरी ने उन्हें यकीन दिलाते हुए कहा, मुझे यकीन है कि मैं महाराजा को तंदुरुस्त और सेहतियाब कर सकता हूँ। जब यह सुनकर सब कमरे से बाहर चले गए तो धनोतरी बेहोश महाराजा के करीब बैठ गए। उन्होंने अपने थैले में से एक मरहम निकाला और राजा के सर पर आहिस्ता आहिस्ता मलना शुरू कर दिया। उसके चंद मिनट बाद जराही के निहायत तेज आलात के साथ बड़ी होशियारी और सफाई से जराही का अमल शुरू कर दिया और थोड़ी देर में ही महाराजा विक्रमाजीत की खोपड़ी का ऊपरा हिस्सा अलग कर दिया। वह महाराज के दिमाग में नन्हे से मेंढक को देखकर खौफजदा हो गए। मेंढक बेहोश पड़ा था। धनोतरी एक बड़ी उलझन में गिरफ्तार हो गए कि इस मेंढक को बाहर कैसे निकाला जा सके। अगर वो जराहत का अमल करने के लिए कोई आला इस्तेमाल करते हैं तो महाराज के दिमाग को ज़ाफ पहुंच सकता है। वो महाराज को परेशानी और तरद्दुद के आलम में तकते हैं। क्या उसका आयुर्वेदिक इल्म एक मेंढक के सामने बेकार हो जाएगा? तभी उन्होंने सुना कि कोई फुसफुसा रहा था, राजा के सर के पास पानी की चिलमिची रख दो। बहुत अच्छी तदबीर है, वैद्य ने सोचा। तभी उन्होंने पानी से भरी एक चिलमिची महाराजा विक्रमाजीत के सर के करीब रख दी और वो अपने हाथ से पानी को छप छपाने लगा। मेंढक होश में आ गया और फौरन चिलमिची में कूद गया। धनोतरी ने सुख का सांस लिया। उन्होंने झटपट महाराजा के सर के दोनों टुकड़ों को जोड़कर दूसरी बोतल में से एक उचूक मरहम का लेप कर दिया और उसके थोड़ी देर बाद महाराज के सर की जराही के तमाम निशानात मिट गए। ऐसा लगता था गोया उनके सर पर जराही का अमल किया ही नहीं गया। जब सारा काम मुकम्मल हो गया तो धनोतरी ने देखना चाहा
कि वो मशूरा किसने दिया था। पर्दे के पीछे से तभी एक अजनबी बाहर आया। मेरे दोस्त तुम कौन हो? तनुतुरी ने पूछा। मैं कालिदास हूँ, जवाब मिला। महाकवि कालिदास हो? उसने दूसरा सवाल किया। जी हाँ, मैं एक शायर हूँ और महाराजा भोज मेरे सरपरस्त हैं और मुरब्बी भी। मुझे उनकी सेहत की बड़ी फिक्र थी, इसलिए मैं पर्दे के पीछे छुप गया था। मुझे माफ़ कर दीजिए, कालिदास ने इल्तिजा करते हुए कहा। नहीं भाई, मैं और आपको माफ़ कर दूँ। मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए और एहसानमंद होना चाहिए कि आप ही की तदबीर से महाराज की जान बच गई और मेरी आबरू रह गई। जब ये दोनों शख्स एक दूसरे के गले मिल रहे थे तभी महाराजा विक्रमाजीत ने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गए। मेरे सर में अब बिल्कुल दर्द नहीं है, वो बोले। मैंने एक अजीब ख्वाब देखा था, लेकिन क्या देखा था मुझे अब याद नहीं रहा। दोस्तों, यूं ये कहानी खत्म हुई। देखा आपने कि किस तरह एक छोटे से मशूरे ने वेद का काम आसान कर दिया। इसलिए सुने सबकी, करें अपनी। अगर समझ आ जाए तो उनके मशूरे पर अमल कर। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।